तो आगे देखो, मुझे नहीं पता कि तुमने इस चीज़ पे गौर किया कि नहीं किया, लेकिन हमारे जो ये ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, इससे हर बार क्वेश्चन आते हैं और हर साल इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन आते हैं ना। देखो बच्चों, हमारे ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का सबसे पहला पार्ट है आपका माउथ, और माउथ पे होता है आपका एमाइलेस नाम का एंजाइम। ठीक है, एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो ये जरूर याद रखना। देखो, हमारे माउथ पे होता है आपका सेलाइवरी नाम का एक ग्लैंड। ठीक है, सेलाइवरी ग्लैंड होता है, और सेलाइवरी ग्लैंड जो है ना आपका सेलाइवरी एमाइलेस नाम का एक एंजाइम रिलीज करता है। तो एमाइलेस आपको जरूर याद रखना। अब इसका ना एक काम है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, वो है स्टार्च को मेल्टोस करना। यानी कि स्टार्च मतलब हमारा जो खाना है वो स्टार्च की फॉर्म में तो स्टोर होगा, तो अब वो जो स्टार्च है उसको ना छोटे छोटे सब्सटेंस में कन्वर्ट करना, यानी कि सिंपल शुगर में कन्वर्ट करना, उसी को कहते हैं मेल्टोस। ठीक है, फिर आते हैं हमारे गले पे। गले यानी कि ईसोफेगस या फिर फूड पाइप, दोनों एक ही तो है, बट ईसोफेगस या फूड पाइप दोनों को आप याद रखना। ठीक है, इसका ना एक मूवमेंट जो है आपको याद रखना है एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है आपका पेरिस्टलेटिक मूवमेंट। इसका मतलब क्या है, इस तरीके से कभी कॉन्ट्रैक्शन और कभी एक्सपेंशन एक वेव की तरफ होते हैं ना, तो उस मूवमेंट को कहते हैं पेरिस्टेटिक मूवमेंट। यानी कि यहाँ से खाना सब आया और वो खाने गले से नीचे कैसे उतरता है, इस तरीके। ठीक है, इस तरीके एक मूवमेंट देके नीचे उतर, और नीचे पड़ता है बच्चों आपका यानी कि हमारे स्टमक पे। अब स्टमक की कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन में पूछा चुका है कि हमारे स्टमक का काम क्या है। देखो, हमारे स्टमक में है होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में होता है गैस्ट्रिक जूस। अब गैस्ट्रिक जूस में ना बच्चों दो चीज़ें होते हैं। सबसे पहले तो HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा आपका पेप्सिन नाम का एक एंजाइम। ठीक है, सबसे पहले HCl का काम याद रखते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी का वो बुक आप खोल के देखोगे ना, तो बाबू एक क्वेश्चन मिलेगा कि हमारे स्टमक में HCl का काम क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो HCl का ना दो ही काम होते हैं। सबसे पहला काम है क्रिएट एसिडिक मीडियम फॉर एंजाइम पेप्सिन, यानी कि एक पेप्सिन नाम का ये एंजाइम है ना, इसके लिए एक एसिडिक मीडियम का क्रिएट करता है। फिर दूसरा आपका किल बैक्टीरिया एंड जर्म्स, यानी कि हमारे पेट में जितने भी बैक्टीरिया और जर्म्स होगा वो किल कर देगा। फिर दूसरा आता है पेप्सिन। ठीक है, अब पेप्सिन का काम क्या है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। ये आपको याद रखना है कि प्रोटीन का डाइजेस्ट कौन करेगा, पेप्सिन नाम का एंजाइम। ठीक है, और कहाँ पे पाए जाते हैं, पेट पे। वैसे तो अलग जगहों में पाए जाते हैं, बट पेप्सिन जो पाए जाते हैं आपका पेट में, स्टमक में। अब देखो यहाँ पे मैंने कहा कि हमारे पेट में गैस्ट्रिक ग्लैंड में गैस्ट्रिक जूस होता है। गैस्ट्रिक जूस में क्या HCl होता है। HCl क्या है, एक एसिड है। अब एसिड क्या करेगा, हमारे पेट को तो जला सकता है, और उसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आ गया म्यूकस। ठीक है, म्यूकस क्या है, प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, यानी कि हमारा जो स्टमक है ना उसके इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करेगा, यानी कि एक मोटी परत है हमारे स्टमक का। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर आते नीचे। ठीक है, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। अब खाना यहाँ से होके कहाँ जाएगा, सीधा जाते हैं वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि हमारे जो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल ना उसका लार्जेस्ट पार्ट है। अगर इस छोटे हाथों को ना मैं खींच के इसको लंबा कर दूँ तो हमारी हाइट से भी ज़्यादा दोगुनी हो जाएगा ये। फिर दूसरा कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ये पॉइंट बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसे हाईलाइट कर दिया है, इसको देखना। कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन जो है ना वो हमारे स्टमक में होते हैं। भले ही डाइजेशन तो होता है हमारे स्टमक पे, बट स्टमक में डाइजेशन होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन पे होते हैं कंप्लीट डाइजेशन, और एब्जॉर्प्शन भी यही पे होता है। बट यहाँ पे एक कंडीशन है कि कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन जो होना है ना, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, बट इतना एनर्जी ना स्मॉल इंटेस्टाइन के पास है नहीं। तो वो ना अपने दोस्तों की हेल्प करे। कौन कौन से दोस्त, सबसे पहला आपका लीवर। ठीक है, लीवर उसका दोस्त है। दूसरा आपका पैनक्रियाटिक। ठीक है, लीवर और पैनक्रियाटिक, और इन दोनों में होता है एक खास तरह का जूस, यानी कि एक एंजाइम नाम का एक जूस है। ठीक है, कौन सा एंजाइम, देखो लीवर जो है ना, लीवर के सॉरी इस हिस्से पे नहीं, ये गलत मार्किंग हो गया, इस वाले हिस्से पे। ठीक है, इसे कहते हैं गोल ब्लेडर, आपने बहुत बार सुना होगा गोल ब्लेडर। ठीक है, अब गोल ब्लेडर में क्या होता है, बाइल जूस। ठीक है, बाइल जूस क्या है, एक एंजाइम है। अब बाइल जूस का ना काम सिंपल, देखो इसका, देखो मैं डेफिनेशन क्या, मैक्स एसिडिक फूड कमिंग फ्रॉम स्टमक एल्कलाइन, यानी कि मैंने कहा ना कि हमारे स्टमक में HCl होते हैं, और खाना तो HCl पे ही मिक्स होगा ना, मतलब HCl के थ्रू होके ही जाएगा, यानी कि वो तो एसिडिक खाना होगा। एसिडिक खाना हमारे पेट को जला सकता है, तो उसको ना एल्कलाइन करना होगा, और एल्कलाइन करने का काम कौन करता है, आपका बाइल जूस। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि हमारे स्टमक के जो फूड है उसको एल्कलाइन कौन करता है, तो एल्कलाइन करता है हमारा बाइल जूस, और वो कहाँ पे होता है, लीवर के गोल ब्लेडर में। फिर दूसरा काम है कि फैट्स को ना तोड़ना। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर आते हैं पेनक्रियास में। पेनक्रियास क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का दूसरा दोस्त। वो क्या करे, सेक्रेट पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रियाटिक जूस नाम का एक एंजाइम रिलीज करता है, ये सेक्रेट करता है। अब इसमें ना दो चीज़ें होते हैं, पहले ट्रिप्सिन, दूसरे लाइफेज। ट्रिप्सिन क्या है, एंजाइम है। ठीक है, मैंने कहा था कि हमारे स्टमक में पेप्सिन नाम का एंजाइम है जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना, तो ट्रिप्सिन का भी काम सिंपल है, सेम है एग्जैक्टली, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। और वो कहाँ पे होता है, ट्रिप्सिन कहाँ पे होता है, पेनक्रियास पे। ठीक है, इस वाले हिस्से पे।
दूसरा आपका लाइपेस यहाँ पर लिखा नहीं ना, सॉरी यहाँ पे मैं लिखना भूल गया था। तो ऊपर यह देखो, ब्रेक डाउन फैट्स इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स, तो यही इसका काम होता है, ठीक है। फैट्स को माने छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देना। अब वापस आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। देखो स्मॉल इंटेस्ट का लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट क्या है, ये तो बात कर चुका हूँ। कंप्लीट डाइजेशन एब्जॉर्प्शन का, बट स्मॉल इंटेस्टाइन में ये भी बात कर सकता हूँ। अब यहाँ पे देखो हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ पे होता है आपका विलाई। विलाई क्या है, एक लॉट्स ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, यानी कि विलाई को मैं यहाँ बनाता हूँ। इस वाले पार्ट को मान लो इस तरीके, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस तरीके का फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, ठीक है। कुछ इस सॉरी यहाँ मैं नीचे करता हूँ, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, ये होते हैं विलाई। और विलाई के ना काम बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखो उसका काम क्या है, देखो 3 चीज़ आपको याद रखना है। पहले तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट ऑन द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर लाइनिंग से बाहर पे होते हैं विलाई, ठीक है। या ड्रॉ करके भी दिखा रहा हूँ किस तरीके दिखता है। एंड यहाँ पे देखो सबसे पहला काम ये क्या होता है, इंक्रीज सर्फेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, यानी कि मैंने कहा ना कंप्लीट डाइजेशन है एब्जॉर्प्शन ये होगा, तो एब्जॉर्प्शन के लिए जितना सर्फेस एरिया चाहिए उतना इंक्रीज कर देता है। फिर दूसरा क्या, सप्लाई विद ब्लड वेसल्स। अब देखो एब्जॉर्प्शन होने के बाद क्या करेगा, खाने को तो सप्लाई करना होगा ना। तो देखो यहाँ पे मान लें ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसके अंदर विला है, तो यहाँ पे होते हैं बच्चों आपका ब्लड वेसल्स, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे तो जो भी खाना यहाँ पे एब्जॉर्ब होता है वो चले जाता है आपका ब्लड वेसल्स पे, और ब्लड वेसल से होकर हमारे पूरी बॉडी पे वो चला जाता है। तो इसलिए मैंने लिखा है कि सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स और फिर टेकन टू ऑल द सेल्स ऑफ बॉडी, यानी कि हमारे हर एक बॉडी के सेल्स तक वो ले जाता है, ठीक है। ये आपका हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर इसके बाद जो वेस्ट बन जाता है, ठीक है, यहाँ तो कंप्लीट डाइजेशन एब्जॉर्प्शन हो गया, उसका जो वेस्ट बनता है वो जाता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन पे। याद रखना बच्चा, ये था स्मॉल इंटेस्टाइन क्योंकि स्मॉल है, अब यह लार्ज इंटेस्टाइन क्यों है, क्योंकि ये लार्ज है। अब देखो इसका ना बस एक ही चीज़ याद रखना, अनडाइजेस्ट क्या करें, अनएब्जॉर्ब जो फूड होता है वो सेंड टू लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि जो भी डाइजेस्ट नहीं हुआ वो खाना कहा जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन। अब यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, यहाँ पे जो क्या करें अनडाइजेस्ट फूड है वहाँ का सारा पानी ना ये एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद जो भी वेस्ट बनता है वो इसके थ्रू निकल जाता है, यानी कि एनएस, तो एनएस के थ्रू हो जाता है ये एग्जिट, ठीक है। तो इसलिए लिखा है एग्जिट ऑफ वेस्ट मटेरियल्स विया एनएस के थ्रू ये निकल जाता है। तो ये था हमारा फुल एलिमेंट्री कैनाल। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो मिलते एक और नए वीडियो, तब तक के लिए बाय।